गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रिसेंटली आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया है विद रिस्पेक्ट टू बुलडोजर जस्टिस। ये बहुत न्यूज़ में भी है। चलिए इस लेक्चर में जानते हैं ये पर्टिकुलर केस क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट पास किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट पास किया है विद रिस्पेक्ट टू द बुलडोजर जस्टिस। आपने देखा होगा रिसेंटली बहुत सारे स्टेट्स हैं जैसे कि यूपी, एमपी, उत्तराखंड, राजस्थान, जहां पे इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करा जा रहा है, जहां पर लोगों के घर को डिमोलिश किया जा रहा है, ठीक है, केवल इस बेसिस पे कि पर्टिकुलर पर्सन ने कोई क्राइम किया है। अभी मतलब पनिशमेंट नहीं दिया गया है, अभी प्रूफ भी नहीं हुआ है, अब बस खाली लगा कि क्राइम किया है और घर वह डिमोलिश कर दिया, ठीक है, विद द बुलडोजर। तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को न्यूज में कहा गया है बुलडोजर जस्टिस। तो स्टेट जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सारे पिटिशनर से पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। उसमें से इम्पोर्टेंट जो रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ था एमपी में, रतलाम में और जयपुर में, उदयपुर में भी, उदयपुर राजस्थान में भी, यहाँ पर भी जो डिमोलिशन हुआ था, ठीक है, फॉर द पर्टिकुलर फैमिली, पर्सन बिलोंगिंग टू दिस पर्टिकुलर फैमिली। तो ये कहा गया, स्टेट ने कहा कि भाई इन्होंने क्राइम किया हुआ है तो इसलिए इनका हमने घर डिमोलिश किया है। तो ये सारा पिटीशन सब फाइल हुआ सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली जजमेंट पास किया है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि पहली बात है कि ये जो बुलडोजर जस्टिस का ये जो कॉन्सेप्ट लाए हैं ना, ओके, ये इसको हमें हटाना होगा। ओके, अगर सपोज अगर घर को डिमोलिश करना है, ओके, तो एक गाइडलाइंस है जो हम देंगे, वो हमें उसको स्टेट को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, रिसेंटली ये जो मतलब कि देखा गया है ना, डिमोलिशन ऑफ द हाउसेज एंड प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिविजुअल एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम बिफोर अ फेयर ट्रायल, यानी ट्रायल नहीं हुआ और आपने पर्टिकुलर पर्सन का घर डिमोलिश कर दिया या कोई प्रॉपर्टी को डिमोलिश कर दिया, ये सही नहीं है, ठीक है। यानी सिर्फ एलिगेशन के बेस पर, ओके, विदाउट द एनी ड्यू लीगल प्रोसेस, यानी कोई अभी ट्रायल नहीं हुआ, कोर्ट तक मैटर पहुंचा ही नहीं है, एग्जीक्यूटिव ने बस कहा कि चलो भाई घर गिराओ, ऐसा नहीं चलेगा। ओके, ये ध्यान रखना है, जुडिशरी तय करे कि क्या सही है क्या गलत है, एग्जीक्यूटिव कोई जजमेंट नहीं देगा। पर्टिकुलर पर्सन ने अगर क्राइम किया है, ठीक है, आपका काम है आप इन्वेस्टिगेशन करिए, पर्सन को भाई आप अरेस्ट करिए, ठीक है, आप जुडिशरी के सामने सारे डॉक्यूमेंट्स रखिए, जो भी इन्वेस्टिगेशन करा है, जो भी चार्जेस है, सब आप उनके सामने रखिए। जुडिशरी तय करेगी क्या सही है क्या गलत है, आप ही हर चीज तय करोगे, ये सही नहीं है। और आपने सीधे सीधे समझ लीजिए जजमेंट ऐसा पास कर दिया, किसी का घर गिरा दिया पर्सन का, ये भी तरीका सही नहीं है। तो गाइडलाइंस दिया है पूरा, इसको देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइंस दिया है इन दिस पर्टिकुलर केस। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो नोटिस पीरियड है, अगर आप सपोज किसी का प्रॉपर्टी या हाउस आपको डिमोलिश करना है तो आपको भाई उसको नोटिस देना है और ये मैंडेटरी है। कम से कम ये जो पीरियड है ये 15 डेज का होना चाहिए, इससे ज्यादा भी हो सकता है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, कितना भी हो सकता है, उसको भाई आप तय कर लो, स्टेट तय कर लो, लेकिन कम से कम इतना पीरियड होना चाहिए, ठीक है। ये जो नोटिस है आपको रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना है और जो भी घर आप डिमोलिश करें उसके बाहर भी आपको उसको चिपकाना है, ओके, ताकि भाई ये डॉक्यूमेंट रहे कि हाँ ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को डिमोलिश किया जा रहा है। ओके, ये भी ध्यान रखना है, it must outline the reason of the demolition and schedule the personal hearing to allow the property owner a chance to contest, यानी कि जो भी प्रॉपर्टी आप डिमोलिश करें उसका रीजन आपको बताना है कि भाई क्यों करा जा रहा है, और जिस भी पर्सन की वो प्रॉपर्टी आपको उसकी बात सुननी है। ओके, ऐसा नहीं कि आप उसकी सुनी नहीं रहे हो, आपने सीधे बस बुलडोजर लाए आपने गिरा दिया, ये एक्सेप्ट नहीं है। ये भी ध्यान रखना है, अगर सपोज रिप्लाई नहीं आता है, जो भी पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, उसका रिस्पांस नहीं आता है, ठीक है, स्टेट को फिर एक
प्रोसीजर को फॉलो करना होगा और ये डॉक्यूमेंट के थ्रू होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपने बस घर गिरा दिया और पूरा वीडियोग्राफी यानी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, ओके, तब स्टेट इसको प्रोसीड कर सकता है, लेकिन एज पर द प्रोसीजर ही होगा। और जो भी डिमोलिशन होगा वो पूरा वीडियोग्राफी मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग होगा, ताकि भाई सब कुछ तैयार रहे, सब कुछ मतलब कि जो प्रोसीजर से हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये पता लग सके, ये सब रिकॉर्ड होगा। यहां पर एक और कॉन्सेप्ट को फोकस किया गया है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि किसी भी इंडिविजुअल पर्सन ने चाहे जितना बड़ा हीनियस ऑफेंस करा ही क्यों ना हो, ठीक है, द स्टेट कैन नॉट डिमोलिश देयर हाउस विदाउट द फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस। क्राइम चाहे कितना भी क्यों ना बड़ा हो, अगर आपको घर डिमोलिश करना है तो एक प्रोसीजर होना चाहिए, ओके। ये बात आपको ध्यान रखना है, जो भी पर्सन का घर है, हाउस है, वो मतलब कि एक पर्सन का ही नहीं उसकी पूरी फैमिली का होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। जो घर किसी का होता है सिर्फ एक पर्सन का नहीं होता, पूरी फैमिली का होता है। पार्टनर भी रह रहा है, बच्चे भी रह रहे हैं, पेरेंट्स भी रह रहे हैं, ठीक है, चिल्ड्रंस भी रह रहे हैं, सब कोई रह रहे हैं ना। ये एक shelter house है, hence is a right of the shelter which is a fundamental right and it cannot violated arbitrarily। आर्टिकल 21 को इंटरप्रिटेट करके राइट टू शेल्टर भाई इसको कहा गया है, तो आप इसको ऐसे आर्बिट्रेरी नहीं ले सकते। हाउस है, एक शेल्टर है पर्टिकुलर फैमिली का, ठीक है। क्राइम किसी एक पर्सन ने अगर किया है तो भाई आप उस पर्सन को पनिशमेंट दो। ये थोड़ी ना कि आपने पूरा किसी का घर यानी कि जो छत्रछाया है आपने उसको पूरा छीन लिया, कहा कि नहीं अब सब बाहर जाओ और कल सब पूरी फैमिली रोड पर आ गई। ये तरीका सही नहीं है। क्राइम अगर किया है किसी एक भी पर्सन ने तो सिर्फ पनिशमेंट उसी को मिलना चाहिए, ये एक कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, ओके। So hence house is not just a property but it is a shelter for the entire family। जैसे कि जो हमने कहा हमने आपको, हाउस जो है किसी एक पर्सन ही नहीं रहता उसमें उसकी पूरी फैमिली रहती है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक शेल्टर है पूरी फैमिली के लिए, तो इसलिए इसको लिया नहीं जा सकता सबसे। जिस पर्टिकुलर पर्सन ने या इंडिविजुअल पर्सन ने क्राइम किया है, पनिशमेंट आप उसी को दीजिए, उससे एक तरीका होना चाहिए। इस तरीके से आप किसी की प्रॉपर्टी या घर को भाई डिमोलिश नहीं कर सकते, ओके, ध्यान रखना है इस चीज को। ये भी कहा द जुडिशरी नॉट द एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द गिल्ट। ये भी ध्यान रखना है कि जुडिशरी तय करेगी ना क्या सही है क्या गलत है, एग्जीक्यूटिव इसको नहीं तय करेंगे। ये ध्यान रखना है, एग्जीक्यूटिव कैन नॉट बिकम द जज। आप जज नहीं बन सकते, आपका सिर्फ काम है कि किसी पर्सन ने अगर क्राइम किया है, ठीक है, आप उसको अरेस्ट करो, आप इन्वेस्टिगेशन करो, एविडेंस इकट्ठा करो और जुडिशरी के सामने रखो। अब जुडिशरी तय करेगी ना क्या सही है क्या गलत है। अगर क्राइम किया है, ठीक है, जुडिशरी देखेगी जो आपने एविडेंसेस इकट्ठे करे हैं, जो कलेक्ट करे हैं, इन्वेस्टिगेशन जो किया है आपने वो सही है कि नहीं है। अब जुडिशरी पनिशमेंट देगी ना, आप नहीं दोगे। एग्जीक्यूटिव से कह रहा है कि आप नहीं दोगे, आप जज नहीं हो, आप पनिशमेंट फिक्स नहीं कर सकते, ओके। जो भी जजमेंट देना है ये जुडिशरी का काम है, ये एग्जीक्यूटिव्स का काम नहीं है। यानी एक स्ट्रिक्ट वार्निंग दिया है एग्जीक्यूटिव्स को, आप अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। आपकी खुद की अपनी बाउंड्रीज हैं, आप उसको क्रॉस नहीं करेंगे, ध्यान रखना है, ओके। Supreme Court criticizes the selective demolition of the property, noting that the authorities sometimes target the accused person's home while leaving the similar illegal structure untouched। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये भी हमने देखा है सिस्टम में कि कभी कभी आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही टारगेट करते हैं, आप ये भी गलत है, आपको ऐसा नहीं करना है। बहुत सारे इलीगल स्ट्रक्चर्स बने, आप उसको तो ध्यान दे नहीं रहे हो, उनको तो आप नोटिस नहीं भेज रहे, उनको आप डिमोलिश नहीं कर रहे, आप उन्हीं को ही क्यों टारगेट कर रहे हो, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, ठीक है।
भाई आपको सब बराबर है ना, आपके लिए, स्टेट के लिए सब बराबर है, ओके। एंड एग्जीक्यूटिव्स आर द पार्ट ऑफ द स्टेट्स, ये बात ध्यान रखना है। तो आप फेयर रहिए। आप ये क्यों कर रहे हो, किसी एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हो, बाकी को आप छोड़ दे रहे हो, ऐसा नहीं करना, ये गलत है, ये ध्यान रखना है। ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने, if the houses are demolished without the adhering to the legal procedure, the families affected will be entitled to compensation. अगर सपोज डिमोलिशन करा है और प्रोसीजर को फॉलो नहीं हुआ है पूरा, तो जो भी फैमिलीज अफेक्टेड हैं तो उसको कंपनसेशन देना होगा, ओके। ऑफिसर जो रिस्पॉन्सिबल है, जिन्होंने ये आर्बिट्रेरी एक्शन लिया है, उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, ओके। एग्जीक्यूटिव तो यहां यही तो बात हो रही है ना, एग्जीक्यूटिव्स अपने पावर का मिसयूज कर रहे हैं इन सम ऑफ द स्टेट्स। तो सुप्रीम कोर्ट ये बताना चाहता है आपकी लिमिटेशंस क्या है, आपकी बाउंड्रीज क्या है, आप पावर्स का मिसयूज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर जो भी गाइडलाइंस हम दे रहे हैं, अगर किसी ने भी इसको वायलेट करा तो डिपार्टमेंट जो है प्रोसीड्स अगेंस्ट द रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर। आप मतलब कि उनके जो ऑफिशियल्स हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके अगेंस्ट आप एक्शन लोगे, ठीक है। आप ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना, अगर नहीं माना गया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा इसे। अगर मानो किसी डिपार्टमेंट ने ये जो हम गाइडलाइंस हैं, सुप्रीम कोर्ट जो गाइडलाइंस दे रहा है, उसको नहीं फॉलो किया, उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। किसी भी ऑफिशियल ने जो भी आर्बिट्रेरी एक्शन लिया, उसके अगेंस्ट एक्शन होगा। और जो कंपनसेशन दिया जाएगा ना, ध्यान रखना, वो आपकी सैलरी से काटा जाएगा, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही है। तो क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट डज नॉट परमिट एनी सच अब्यूज ऑफ पावर, कहा ना। ये एग्जीक्यूटिव्स को बताने की कोशिश कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, जजमेंट दे रहा है कि आप अपनी पावर्स को मिसयूज नहीं करेंगे, लिमिट में रहिए, जो भी गाइडलाइंस है आप उसको फॉलो करिए, उसी के अकॉर्डिंग चलिए, प्रोसीजर को फॉलो होना चाहिए। आर्बिट्रेरी एक्शन आप नहीं ले सकते, अगर आर्बिट्रेरी एक्शन लिया तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। और जो भी कॉस्ट आएगा यहां से, वो आपकी सैलरी से कट किया जाएगा। ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो गाइडलाइंस और जो हम दे रहे हैं, नॉर्म्स दे रहे हैं, ठीक है, सारे स्टेट्स और यूटीज को सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके बाद स्टेट क्या करेगा, ये सारे जो गाइडलाइंस सर्कुलेट करेगा टू ऑल द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ताकि उनको फॉलो किया जा सके। ये भी कहा है कि आप डिजिटल पोर्टल बनाइए फॉर फाइलिंग एंड व्यूइंग द डिमोलिशन नोटिस मस्ट बी सेटअप विद इन द 3 months टू इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी। एक डिजिटल पोर्टल भी बना होना चाहिए, स्टेट को बनाना चाहिए, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, कौन सा प्रॉपर्टी डिमोलिश हो रहा है, कौन सा नहीं है, तो ये सब वहां पे मेंशन होना चाहिए। 3 महीने का समय दिया है, ओके। स्टेट्स को सारे जो गाइडलाइन से, नॉर्म से सर्कुलेट कर दिए जाएंगे, स्टेट बाद में हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सर्कुलेट कर देगा। तो इन दिस पर्टिकुलर वे जो बुलडोजर जस्टिस जो आजकल जो न्यूज में चल रहा है, उसको भाई रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उसको बैन कर दिया है कंप्लीटली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब ये फॉलो नहीं होगा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव्स को वार्निंग दिया है, आप अपने लिमिट में रहिए, बाउंड्रीज क्रॉस ना करिए। जज बनना नहीं है, आप एग्जीक्यूटिव हो, आप जस्टिस नहीं दोगे, ठीक है। जस्टिस देना काम जुडिशरी का है, आप हम पर छोड़ दीजिए, हम देखेंगे, आप नहीं दोगे। तो दिस इज अ पर्टिकुलर जजमेंट इन दिस केस। होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर बेटा तब भी आपको कोई प्रॉब्लम है, आप हमसे SPMIS में कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।